बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम AutoCAD 2017 में कुछ बेसिक्स कमांड है, जिस तरह रेक्टेंगल कमांड है, एलिप्स कमांड है, पॉलीगॉन है, ट्रेन कमांड है, ऑफसेट कमांड है, एक्सटेंड कमांड है और एरेज कमांड। तो ये कमांड हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम लेते हैं रेक्टेंगल कमांड से। तो रेक्टेंगल का कमांड है REC। तो REC कमांड लाइन में टाइप कर लें और एंटर कर लें, ठीक है। जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे आगे स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर पॉइंट, पहले कार्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर लें, ठीक है। तो पहला मैंने स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर आप कमांड लाइन में देखें तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई अदर कार्नर पॉइंट। तो सिंपली अगर आप डायमेंशन या एरिया नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्टली अदर पॉइंट सेलेक्ट कर दें और रेक्टेंगल बन जाए। ये सिंपल है। फर्स्ट कार्नर पॉइंट और सेकंड कार्नर पॉइंट हमने सेलेक्ट कर दिया और रेक्टेंगल हमने बना दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ देते हैं तो इसके लिए आप कमांड में REC टाइप कर लें, एंटर कर लें। अब यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर पॉइंट और फिर यहाँ पे है डायमेंशन। यहाँ पे आपको डायमेंशन नज़र आता है, तो डायमेंशन पे आप क्लिक कर लें तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई लेंथ पर रेक्टेंगल। तो बाय डिफॉल्ट ये 10 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 8 यूनिट्स देते हैं, ठीक है, तो 8, ठीक है। और फिर वेट आप वेट पर रेक्टेंगल, तो लेंथ हमने 8 यूनिट्स दे दिया। तो फर्ज करें मैं वेट देता हो 4 यूनिट्स, ठीक है। तो अब लेंथ और वेट आ गया। हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, नीचे भी बना सकता हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे, ठीक है, मुख्तलिफ पोजीशन पे। तो जिस साइड पे आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं वहाँ पे माउस रख लें और क्लिक करें, ठीक है। जब हमने क्लिक कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे हमने लेंथ डिफाइन किया 8 यूनिट्स और वेट डिफाइन किया 6 यूनिट। का तरीका मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स का कमांड है UN। तो UN अगर आप टाइप कर लें और एंटर कर लें तो इसके विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन हम या मिलीमीटर में लेते हैं या इंचज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं, चेम्पर रेक्टेंगल या फेलेट। चेम्पर जिसके एजेस, जिसकी ये जो एजेस है, ये एजेस यहाँ से हम एज काटते हैं और यहाँ से हम एज काटते हैं, तो इसको हम चेम्पर करते हैं। इस तरह इस साइड को हम चेम्पर कर सकते हैं, इस तरह इस कार्नर को भी हम चेम्पर कर सकते हैं और इस तरह इस कार्नर को हम चेम्पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ और चेम्पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो उसके लिए भी आप रेक्टेंगल REC कमांड दे दें, ठीक है। अब चेम्पर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कार्नर पॉइंट की जगह आप चेम्पर पे क्लिक कर लें। चेम्पर मैंने क्लिक कर दिया। आप स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 2 मिलीमीटर यहाँ से काटता हूँ, 2 यूनिट्स का, और 2 यूनिट्स यहाँ से काटता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेम्पर डिस्टेंस में 2 यूनिट देता हूँ। फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस 2 यूनिट्स, मतलब पहला चेम्पर डिस्टेंस मतलब इस कार्नर से यहाँ तक मैंने 2 यूनिट्स काट दिया और इस तरह यहाँ पे भी मैं 2 यूनिट्स काटता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 2 यूनिट देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया और स्पेसिफाई अदर कार्नर। तो आप डायमेंशन भी दे सकते हैं और डायरेक्टली दूसरा कार्नर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ इस कार्नर को भी हमने चेम्पर किया है, इस कार्नर को भी हमने चेम्पर किया है और इस कार्नर को भी चेम्पर किया है और इस कार्नर को भी चेम्पर किया है। तो ये सिंपल रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और हम रेक्टेंगल कमांड से चेम्पर रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। इस तरह हम फेलेट रेक्टेंगल, फेलेट का मतलब है कि इसकी कार्नर को हम रेडियस दें और इसको हम फेलेट कर लें, राउंड कर लें। तो इसका राउंडनेस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फेलेट कमांड यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल कमांड यूज़ करते हैं और इसको फेलेट करते हैं। तो REC एंटर करें। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो फेलेट आपको नज़र आता है, तो फेलेट पे आप क्लिक कर लें। क्लिक कर दिया। आप स्पेसिफाई फेलेट, चूँकि एक राउंड करना है तो इसके लिए रेडियस देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 यूनिट्स रेडियस देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर पॉइंट, पहला कार्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर लें और दूसरा कार्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन भी आप दे सकते हैं और दूसरा यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन भी आप दे सकते हैं और इस तरह डायरेक्टली भी क्लिक कर लें तो हमारे साथ फेलेटेड रेक्टेंगल बन गया। अब ये ऑलरेडी फेलेटेड है। इसकी फेलेट के लिए अलग कमांड फेलेट हम भी यूज़ करते हैं, इस तरह चेम्पर के लिए अलग कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो डायरेक्टली भी हम चेम्पर रेक्टेंगल या फेलेटेड रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। तो पहला कमांड हमारा रेक्टेंगल है। तो 3 तरीक़ों से मैंने आपको रेक्टेंगल, बल्कि 4 तरीक़ों से, पहला फर्स्ट कार्नर और सेकंड कार्नर से,
दूसरा फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर लें और फिर डायमेंशन दे दें। तीसरा चेम्पर रेक्टेंगल ड्रा करना और चौथा फिलेटेड रेक्टेंगल ड्रा करना। ठीक है, तो ये हमारे साथ रेक्टेंगल कमांड है। इसके बाद हम जाते एलिप्स कमांड को। तो एलिप्स का कमांड है EL। तो आप कमांड लाइन में EL टाइप कर लें और एंटर करें। तो यहाँ पे है स्पेसिफाई एक्सिस ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स के हमारे साथ दो एक्सिस होते हैं, एक को हम मेजर एक्सिस कहते हैं और एक को हम माइनर एक्सिस। तो पहले हम एक एक्सिस की इन पॉइंट, तो पहला पॉइंट मैं सिलेक्ट करता हूँ और दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं 10 यूनिट्स देता हूँ। तो मेजर एक्सिस कितना होगा, एक यूनिट से 2 यूनिट तक, दूसरी यूनिट तक का। तो ये मैंने 10 यूनिट्स दे दिया। अब मेरे साथ ये डिस्टेंस 10 आ गया। अब इस सेंटर से दूसरी दफा सेंटर से ऊपर डिस्टेंस चाहते जो मेजर एक्सिस का हाफ है माइनर एक्सिस का, या मेजर का अगर ये मेजर हो, अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस हो तो वाई माइनर एक्सिस हो। इसी केस में जब जो एक्सिस बड़ा हो, जिसका लेंथ बड़ा हो, वो मेजर एक्सिस हो। इसी केस में अगर हम देखें जो रेक्टेंगल नजर आता, जो एलिप्स आपको नजर आता है, तो इसी केस में एक्सिस वाला लेंथ बड़ा है, वाई एक्सिस वाला लेंथ कम है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। अगर रेक्टेंगल का शेप फॉर एग्जांपल इस तरह हो, इस तरह, तो इसी केस में वाई एक्सिस वाला बड़ा है तो वाई एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहेंगे और एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस वाला एक्सिस, इसको मैंने 10 यूनिट दिया है। अब सेंटर से ऊपर एज तक रिक्वायर्ड है, तो अगर मैंने 5 दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दी, तो 5 का मतलब ये है कि 5 ऊपर है और 5 नीचे, क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस है। इसको अगर आप गौर से देख लें तो ये डिस्टेंस सेंटर है, तो फिर सर्कल बनेगा, क्योंकि मैंने लेंथ भी दूसरा एक्सिस भी मैंने 5 यूनिट दिया है और ये मैंने 10 यूनिट टोटल एक्सिस, और ये मैंने 5 दे दी, तो ये सर्कल बन गया। इसका मतलब ये है पहले मैंने इन पॉइंट वाला लेंथ दे दिया, यहाँ से जहाँ पे कर्सर है यहाँ तक, ये मैंने 10 डिफाइन किया, और फिर सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस मांगा तो मैंने 5 यूनिट दे दिया। तो मतलब यहाँ तक 5 है तो टोटल 10 हो जाएगा, और इस तरह ये भी टोटल 10 है। तो जब ये डाया और ये डाया दोनों बराबर हो जाए तो फिर सर्कल होगा। ठीक है, अगर बराबर ना हो तो फिर एलिप्स होगा। तो दूसरी कंडीशन में मैं एलिप्स ड्रा करता हूँ, क्योंकि इसके दोनों एक्सिस बराबर है। जब दोनों एक्सिस बराबर हो तो इसी केस में ये सर्कल होगा। अब मैं दोबारा एलिप्स ड्रा करता हूँ, और पहले इन पॉइंट दे दे, फिर ये मैं 10 यूनिट्स देता हूँ, 10 पूरा एक्सिस। और दूसरा ये मैंने आपको बताया पहले कि ये सेंटर से डिस्टेंस मांगता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 देता हूँ तो टोटल 4 होगा, सेंटर से ऊपर हिस्से तक 2 है तो टोटल 4 होगा। तो मैंने दे दिया। तो इस एक्सिस से यहाँ तक ये डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, मेजर एक्सिस 10 है और माइनर एक्सिस 4 है। इस तरह आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं एलिप्स कमांड देता हूँ, और फॉर एग्जांपल ये एक्सिस में 4 देता हूँ, 4 यूनिट्स, और यहाँ से मैं सेंटर से ऊपर तक मैं 10 यूनिट्स डिस्टेंस देता हूँ, 10। तो अब ये हमारे साथ ये मेजर एक्सिस हो गया, और 10 मैंने दे दिया तो टोटल 20 हो गया। ये एक्सिस टोटल 20 हो गया, और माइनर एक्सिस हमारे साथ 4 यूनिट्स है। तो दोनों तरीक़ों से हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम पहले सेंटर पॉइंट से भी एलिप्स बना सकते हैं। सेंटर पॉइंट्स अगर हम डिफाइन कर लें, पहले ये तो मैंने इन पॉइंट सेलेक्ट की और फिर सेंटर से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस सेलेक्ट कर दिया। अब इस तरह भी हम कर सकते हैं कि एलिप्स में पहले सेंटर, तो यहाँ पे आपको नजर आता है स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट ऑफ एलिप्स, तो इससे हमने ट्राई कर दिया। अब हम सेंटर से एलिप्स ड्रा करते हैं। तो पहले मैं स्पेसिफाई सेंटर पे क्लिक करता हूँ, सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ आगे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, तो पहले आप सेंटर सेलेक्ट कर दें और फिर स्पेसिफाई इन पॉइंट ऑफ एक्सिस, सेंटर से एक्सिस तक, मतलब ये मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस का हाफ है क्योंकि सेंटर से है, तो इसको मैं 4 देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी रिक्वायर्ड है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 देता हूँ। तो हमारे साथ एलिप्स बन गया, जिसका मेजर एक्सिस मैंने ऑलरेडी दे दिया और माइनर एक्सिस भी ऑलरेडी दे। यहाँ सेंटर मैंने पहले डिफाइन किया, सेंटर से यहाँ तक मैंने 4 दे दिया, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने 4 यूनिट्स दे दिया, तो टोटल 8 हो गया। और फिर सेंटर से इस एज तक मैंने 2 यूनिट्स दे दिया, मतलब ये टोटल 4 यूनिट्स बन गया। ठीक है, तो इसका मेजर एक्सिस 8 यूनिट्स है और इसका माइनर एक्सिस 4 यूनिट्स है। तो इसका मतलब है कि सेंटर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह एलिप्स को हम आर्क से भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब इसका कुछ हिस्सा, यहाँ पे आर्क आपको नजर आता है तो आर्क पे अगर क्लिक कर लें, मतलब पूरा एलिप्स हम ड्रा नहीं करते बल्कि हम एलिप्स का कुछ हिस्सा ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट सेलेक्ट कर लें, पहला इन पॉइंट, दूसरा इन पॉइंट, 10 यूनिट्स डायमेंशन आप दे सकते हैं। अब सेंटर से वाई एक्सिस पे
जो एच है ऊपर उसकी + में 3 देता हूँ, एंटर करता हूँ, एलिप्स बन गया। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो स्टार्ट एंगल + में 0 देता हूँ, 0 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे देख लें 0 डिग्री पे ये फुल है, अब 5 डिग्री 10 डिग्री पे आर्क थोड़ा इंक्रीज होता है, जितना भी देता हूँ आर्क बड़ा हो जाएगा। इस तरह अगर 180 देता हूँ तो इतना आर्क बनेगा, ठीक है। इस तरह इंक्रीज करता हूँ टू 270 पे इतना आर्क बनेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेकंड एंगल स्पेसिफाई ईंड एंगल में देता हूँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब कि इतना हिस्सा बनेगा एलिप्स का, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा मैं एलिप्स ड्रा करता हूँ, एंटर, स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट आर्क, में आर्क से ड्रा करता हूँ, तो स्टार्ट आवर इन पॉइंट, डायमेंशन में 10 देता हूँ, इसको मैं 4 लेता हूँ। अब एंगल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैंने 90 दिया था तो यहाँ से यहाँ तक आर्क बन गया। अब मैं 180 देता हूँ तो ये आधा आर्क का आधा हिस्सा बनेगा, ठीक है, 180 से 0 तक। तो ये आर्क का मतलब 180 से, ये 180 है, 180 से मैंने 0 दे। अब अगर 0 से 180 देते तो नीचे आएगा। ये मैंने 180 से फर्स्ट एंगल मैंने 180 सेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने 0, तो आर्क इस तरह बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्क आवर स्टार्ट पॉइंट, डायमेंशन 10 यूनिट्स, दूसरे साइड का 4 मतलब टोटल 8, ठीक है। अब मैं पहला एंगल 0 यहाँ से लेता हूँ, 0, और दूसरा 180, एंटर करें तो अभी मतलब 0 से 180 तक आर्क इस तरह आएगा, एलिप्टिकल आर्क का, और 180 से 0 तक एलिप्टिकल आर्क। इस तरह ये 0 से 90 तक है। इस तरह 0 से अगर 270 ले लें तो 70 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से 270, और यहाँ पे ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ, एलिप्स कमांड देता हूँ, एंटर, स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट या आर्क, तो आर्क से मैं बनाता हूँ, मतलब पूरा एलिप्स नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट और ये इन पॉइंट 10 यूनिट्स है, दूसरा साइड 4 यूनिट्स। अब मैं स्टार्ट एंगल देता हूँ 0 डिग्री और इन एंगल देता हूँ 270, ठीक है। तो यहाँ तक बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर 360 देता है या 0 तो फिर कंप्लीट एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ एंगल पे एलिप्स ड्रा कर सकते हैं, थोड़ा पोर्शन। तो एलिप्स हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कर दें। एरेज कमांड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में एरेज कमांड भी हम करेंगे आज, तो एरेज कमांड हम यूज़ करते हैं। तो एरेज की कमांड है ई मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो एरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दें। तो ये मैं एरेज करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और फिर एंटर प्रेस कर ले तो सारे एरेज कर देंगे, ठीक है। तो एरेज का कमांड सिंपल है, ई इसका कमांड है, और फिर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दे, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर ले तो ये सारी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं पॉलीगॉन की कमांड को। तो पॉलीगॉन हम 3 साइड्स से लेकर 1024 साइड्स वाले पॉलीगॉन हम ड्रा कर सकते हैं एडुकेट में। पॉलीगॉन क्लोज फिगर होता है, तो 2 साइड का फिगर तो क्लोज नहीं हो, कम से कम 3 साइड रिक्वायर्ड होते हैं कि क्लोज फिगर आ जाए, ठीक है। तो 3 साइड से लेकर ऑटोकेड में हम 1024 साइड वाला पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, और कम से कम 3 है। तो मैं यहाँ पॉलीगॉन का कमांड है POL, और इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे है एंटर नंबर ऑफ साइड, मैंने आपको बताया 3 साइडेड वाला हम कम से कम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे मैंने क्लिक कर दिया, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सेंटर स्पेसिफाई कर लें। अब इंस्क्राइब और सब्सक्राइब में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर से इस एंड तक है, इसका रेडियस, ये सर्कल का, जिस सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर आप ड्रा करते हैं उसका रेडियस आप दे दें। फॉर एग्जांपल मैं 4 यूनिट देता हूँ, तो मेरे साथ ये क्लोज फिगर बन गया, इसको हम पॉलीगॉन। तो कम से कम पॉलीगॉन हमारे साथ 3 साइडेड वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1024 तक ऑटोकैड में बना सकते हैं, क्लोज फिगर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरा 8 साइडेड वाला बनाता हूँ, तो पॉलीगॉन का कमांड दे दें, एंटर करें। अब नंबर ऑफ साइड तो यहाँ पे आप दे दें, अगर हम 8 साइडेड वाला पॉलीगॉन बनाते हैं तो 8 टाइप कर लें, 8 टाइप कर लें और एंटर करें, ठीक है। तो अब स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो सेंटर स्पेसिफाई कर लें। अब इंस्क्राइब या सब्सक्राइब अब बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब इसके 8 साइड है, इसके साइड अगर आप काउंट कर लें तो इसके टोटल कितनी साइड है, 8 साइड है, ये साइड काउंट। इस तरह हम 10 साइड वाली, 50 साइड वाली, मुख्तलिफ साइड वाली पॉलीगॉन हम ड्रा कर सकते हैं। अब हम कभी पॉलीगॉन इंस्क्राइब
सर्कल के अंदर बनाते हैं, और कभी सरकमस्क्राइब सर्कल के बाहर बनाते हैं। इंस्क्राइब मतलब कि पॉलीगॉन को हम सर्कल के अंदर बना लें, और सरकमस्क्राइब मतलब कि उसके बाहर, सर्कल उसके अंदर हो। ठीक है, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ, एक सर्कल में ड्रा करता हूँ। सर्कल का कमांड हमने पहले यूज़ किया है, सी टाइप कर ले, एंटर कर ले, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट सर्कल। अब डायमीटर दे दें या रेडियस, तो मैं 4 यूनिट्स देता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मेरे साथ ये सर्कल बन गया जिसका रेडियस 4 यूनिट्स है। ठीक है, और यूनिट्स आप चेक कर सकते हैं UN कमांड से। अब मैं इसके अंदर पॉलीगॉन बनाता हूँ, तो इसके लिए पॉलीगॉन की कमांड और एंटर कर लें। अब साइड ऑफ पॉलीगॉन, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ये 8 साइडेड है, तो एंटर मैंने कर दिया। अब सेंटर पॉइंट पे जाए। ठीक है, तो सेंटर मैंने पता है स्नैप पे जाए, और यहाँ से सेंटर पॉइंट ऑन कर ले। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर अभी नजर आता है। ठीक है, तो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो सेंटर मैंने क्लिक कर दिया। अब इंस्क्राइब सर्कल के अंदर में पॉलीगॉन बनाता हूँ, तो इंस्क्राइब पे क्लिक करें। अब याद रख लें, जब आप सर्कल के अंदर बनाते हैं तो सर्कल का रेडियस हमने 5 यूनिट्स लिया है, तो ये हम उतनी रेडियस के मुताबिक स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये भी हम 5 यूनिट्स लेंगे। तो जब मैंने वो हमने 4 लिया था। ठीक है, वो हमने 4 यूनिट्स लिया था, और ये हमने 5 ले लिया। ठीक है, दोबारा मैं ड्रा करता हूँ पॉलीगॉन, एंटर, स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड 8 है, एंटर किया। अब यहाँ पे ठीक है, सेंटर पे आ जाए इसके, सेंटर इसका ऑन है। सेंटर इसका आ गया। ठीक है, थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, सेंटर इसका आ गया, तो सेंटर पॉइंट और इंस्क्राइब, और इसका सर्कल का रेडियस 4 यूनिट्स था, तो 4 में देता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ इंस्क्राइब पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा पॉलीगॉन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सरकमस्क्राइब। ठीक है, सर्कल के बाद सर्कल जिसके अंदर हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, और जिसका रेडियस में देता हूँ 5 यूनिट्स, एंटर किया मैंने। तो अब सरकमस्क्राइब, ताकि सर्कल इसके अंदर ऐसा पॉलीगॉन में बनाता हूँ, मुख्तलिफ साइड्स वाला आप बना सकते, तो POL कमांड टाइप कर ले और एंटर कर। अब यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ साइड, बाय डिफॉल्ट 8 है, आप 9 भी बना सकते हैं, एंटर किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो यहाँ पे आ जाए, और ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक की भी ऑन कर ले, सेंटर पॉइंट भी ऑन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़े टाइम के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम थोड़ा स्लो है। अभी आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, सिस्टम स्लो है तो थोड़ा टाइम लेता है। सेंटर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल में बनाता हूँ, तो इस पे क्लिक कर दें। अब इसका सर्कल का रेडियस हमने 5 यूनिट्स दिया था, तो ये भी आप 5 यूनिट्स अपनी देनी है। ठीक है, तो हमारे साथ सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, सर्कल इसके अंदर, और 9 साइड, इसके साइड अगर आप काउंट कर लें तो इसके 9 साइड्स होंगे। तो एलिप्स हम सरकमस्क्राइब एलिप्स भी हम बना सकते हैं, इंस्क्राइब सर्कल भी हम बना सकते हैं, और इसके अलावा एलिप्स हम एक्सिस की जो एंड पॉइंट देते हैं उसकी भी बना सकते हैं, और सेंटर से भी स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने एलिप्स आपके सामने बना लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं जो हमारे साथ ऑफसेट कमांड है। तो ऑफसेट कमांड, फिर इसके लिए मैं पहले एक लाइन ड्रा करता हूँ, फिर इसको ऑफसेट करता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन में ड्रा करता हूँ, इसको डायमेंशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक लाइन हो गया, और जिसका लेंथ 10 यूनिट्स है। अब इस लेंथ की बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे मैं दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ, और ख़ास डिस्टेंस पे 5 यूनिट्स पे या 10 यूनिट्स पे या 15 यूनिट्स पे जो इसकी बिल्कुल पैरेलल हो, तो इसके लिए हम ऑफसेट यूज़ करेंगे, और ऑफसेट का कमांड है O। तो कमांड लाइन में आप O टाइप कर ले और एंटर कर ले। फिर यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस मतलब कि कितनी डिस्टेंस पे आप लाइन बनाते हैं यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस। तो ये परस्पर मैं देता हूँ 4 यूनिट्स, तो मैंने 4 एंटर कर दिया। अब स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर इस साइड पे ऑफसेट करते हैं
तो माउस इस साइड पे रख लें। अगर माउस उस साइड पे मैं लेता हूँ तो उस साइड पे ऑफसेट होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑफसेट कर दिया। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऑफसेट करता हूँ। ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 करता हूँ, ठीक है। इस तरह फर्दर ऑफसेट करना चाहता हूँ, ये डिस्टेंस में 5 भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इस तरह दोबारा सेलेक्ट कर दें, ऑफसेट कर दें, ठीक है, और डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह फिर सेलेक्ट कर दें, ऑफसेट कर दें, इस तरह फिर सेलेक्ट करें, तो मल्टीपल ऑफसेट हम कर सकते हैं। और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी। इसका फायदा क्या है कि ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी। अब कमांड से निकलना चाहता हो तो एंटर प्रेस कर लें। तो एक तरीका हमारे साथ ऑफसेट का ये है। दूसरा, हम यहाँ पे अगर हम ओ टाइप कर लें और एंटर कर लें तो यहाँ पे हमारे साथ एक और ऑप्शन थ्रू नजर आता है, मतलब किसी पॉइंट से हम ऑफसेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रा करता हूँ, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रा करता हूँ बिल्कुल ऑफसेट, लेकिन कि इस पॉइंट से पास हो जाए। तो इसका तरीका क्या है, इसके लिए आप ओ और फिर थ्रू ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है, थ्रू पे क्लिक कर लें। ये एरेज है, एरेज का मतलब है कि ओरिजिनल डिलीट हो जाएगा। ये भी वही ऑफसेट है लेकिन ओरिजिनल डिलीट हो जाएगा। और लेयर हम बाद में करेंगे, लेयर अभी तक हमने नहीं की है। तो थ्रू ऑफसेट हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं ऑफसेट कर सकता हूँ ताकि इस पॉइंट से पास हो जाए, ठीक है। ऐसा ऑफसेट कि इस थ्रू दिस पॉइंट, तो इसको इसमें मैंने क्लिक कर दिया, तो इसको मैंने ऑफसेट कर दिया ऐसा कि इस लाइन से पास हो जाए, इस पॉइंट से पास हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम ऑफसेट की मदद से कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल पहले ड्रा करता हूँ, पहले यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ। इसका यूनिट्स में देता है रेडियस 2 यूनिट्स। अब इसकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी मैं ऑफसेट कमांड से ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आप ऑफसेट कमांड में जाए, ओ एंटर कर लें, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1 यूनिट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, जिसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑफसेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका सेंटर अगर बाहर की तरफ ड्रा करते हैं तो माउस को बाहर रखें, अगर अंदर की तरफ ऑफसेट करना चाहते हैं तो आप अंदर रख लें। तो मैं बाहर की तरफ ऑफसेट करता हूँ। ऑफसेट कमांड से इसका रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर इस सर्कल को मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर लें और बाहर की तरफ ऑफसेट कर ले। इस तरह इस सर्कल को मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक कर ले, माउस बाहर रख ले और फिर क्लिक कर ले तो ये ऑफसेट हो जाएगा। फिर इस सर्कल को मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ तो इस सर्कल को आप सेलेक्ट कर दें और माउस को बाहर रख ले तो ये बाहर ऑफसेट हो जाएगा। इस तरह अगर इस सर्कल को मैं अंदर की तरफ प्रेस करके ऑफसेट करता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर दो, माउस अंदर रख दे और इसको ऑफसेट कर, तो रेडियस इसका डिक्रीज हो गया। इस तरह अगर इसको मैं अंदर की तरफ फर्दर ऑफसेट करना चाहता हूँ तो फर्दर सेलेक्ट कर दें, ठीक है। फर्दर ऑफसेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट जगह टोटल है, इसका टोटल रेडियस 1 है, तो इसका अंदर एक पॉइंट आएगा, सर्कल एक पॉइंट आएगा जो कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ ये ऑफसेट कमांड है जिससे हम पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, थ्रू ए पॉइंट भी ऑफसेट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रिम कमांड। ट्रिम का कमांड है TR। ट्रिम की मदद से हम एक्स्ट्रा पोर्शन को काटते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये पोर्शन काटता हूँ, इस तरह यहाँ से ये पोर्शन काटता हूँ, इस तरह यहाँ से ये पोर्शन में काटता हूँ, ये वाला यहाँ से ये पोर्शन काटता हूँ, यहाँ से ये पोर्शन काटता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन काटने के लिए अगर मैं इरेज करता तो पूरा लाइन इरेज होगा, मैंने पूरा इरेज नहीं बल्कि मैंने कुछ हिस्से यहाँ से काटने हैं, तो इसके लिए हम ट्रिम यूज़ करते हैं और ट्रिम का कमांड है TR। मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सेलेक्ट कटिंग एज, असल में ये है कटिंग एज हमने या सेलेक्ट ऑल। अगर पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया तो फिर पूरा इसमें कटिंग एजेस की जरूरत नहीं, बस फिर आप एंटर करें। पूरा आपने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर भी लिखा है तो यहाँ पे बाकी सिलेक्शन है नहीं, सारा हमने सेलेक्ट कर दिया तो एंटर प्रेस कर लें। एंटर प्रेस कर दिया। अब जो हिस्से आपने काटना है उस पर क्लिक कर लें। ये हिस्सा मैंने ट्रिम करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर माउस रख लिया और फिर क्लिक कर दिया, हिस्सा भी ट्रिम हो गया। अब इस हिस्से पे माउस रख दिया, ट्रिम हो गया। इस तरह इस हिस्से पे माउस रख दिया, ये भी ट्रिम हो गया। इस तरह इस हिस्से पे माउस रख दिया, ट्रिम हो गया। इस तरह इस हिस्से पे माउस रख दिया, ट्रिम हो गया। तो एक्स्ट्रा एजेस सारे हम ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह इसको भी ट्रिम कर लें, इसको भी ट्रिम कर लें, इसको भी ट्रिम कर लें। अब अगर यहाँ पे हम देख लें ये ट्रिम नहीं होता, जितना भी हम क्लिक कर लें ये ट्रिम नहीं होता, क्योंकि पूरा लाइन ट्रिम नहीं होता। लाइन
कुछ एज हम ट्रिम करेंगे, पूरा लाइन तो हम ट्रिम नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग ये बात याद रख लें कि पूरा लाइन ट्रिम नहीं होता। तो एक तरीका ट्रिम का कि मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और फिर ट्रिम कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि कटिंग एज का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक तो आप पूरा लाइन भी, पूरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मीन सेलेक्ट कटिंग एजेस। तो कटिंग एजेस, ये लाइन जब मैंने सेलेक्ट कर दी ये वाला, तो ये इन सब के लिए कटिंग एजेस है, इन सब के लिए। इस तरह अगर ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये इन सब के लिए कटिंग एजेस है। तो ये लाइन भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये लाइन, तो ये कॉपी है, इससे ये कटिंग एजेस है। मतलब इस मदद से हम ये हिस्सा काटेंगे, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और इस कटिंग एज की मदद से हम ये सारी हिस्से काटेंगे। ये ट्रिम नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा लाइन है और पूरा लाइन ट्रिम नहीं होता। अब सिलेक्शन हमने कर दी, फिर भी लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप एंटर करें, बाकी सिलेक्शन नहीं है। तो इसको ट्रिम कर लें, इस तरह इसको ट्रिम कर लें, इस तरह इसको ट्रिम कर लें, इस तरह इसको कटिंग एज वाली हमने सेलेक्ट किया है, इस तरह इस सारे पोर्शन को आप ट्रिम कर लें। इसको ट्रिम कर लें, ठीक है। तो ये सारे हमने ट्रिम कर दी, ठीक है। अब ये पोर्शन ट्रिम नहीं होता क्योंकि इसका कटिंग एज ये है, इसके लिए हम ये कटिंग एज सेलेक्ट करेंगे तब ये ट्रिम होगा, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं ट्रिम कमांड से, एंटर। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये कटिंग एज में सेलेक्ट करता हूँ, बाकी सिलेक्शन नहीं है, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब ये पोर्शन ट्रिम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कटिंग एज सेलेक्ट करना है, या अगर आपने टोटल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया तो क्लियर बात है सारे एजेस इसमें आ गए, ठीक है। तो फिर वो खुद ब खुद इसमें खुद ब खुद ये ट्रिम हो जाएंगे सारे, ठीक है। लेकिन याद रखना जब आपने पूरा सिलेक्शन कर दिया तो फिर भी नीचे लिखा होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तब ट्रिम करना है, ठीक है। तो ट्रिम कमांड भी हो गया। अब हमारे साथ एक है, इसके बाद है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड है, एक्सटेंड का कमांड है EX। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे मैं एक लाइन की मदद से एक स्क्वायर बनाता हूँ 5 यूनिट्स वाला, ठीक है, 5 यूनिट्स वाला। यहाँ पे इसको n कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इसको प्रेस कर मैं 3 यूनिट्स देता हूँ। अब ये कंप्लीट नहीं है तो एक्सटेंड के मदद कमांड की वजह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं एक्सटेंड की मदद से। तो एक्सटेंड का कमांड है EX, तो EX यहाँ टाइप कर लें। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये है पहला जिस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सटेंड करना है वो सिलेक्ट कर लें, और जिस ऑब्जेक्ट की तरफ आपने एक्सटेंड करना है वो भी दोनों सेलेक्ट कर दें। इसके बाद बाकी सिलेक्शन नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मैंने एक्सटेंड करना है यहाँ तक और इस लाइन तक एक्सटेंड करना है, तो इसलिए ये लाइन भी सिलेक्ट कर दें और ये लाइन भी सिलेक्ट कर दें। अब एंटर प्रेस कर लें, ठीक है। अब जो लाइन आपने एक्सटेंड करना है उस पर माउस रख लें और क्लिक कर लें, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ, एक्सटेंड EX टाइप कर लें, एंटर कर लें, ठीक है। जो लाइन आपने एक्सटेंड करना है पहले वो सेलेक्ट कर दें, जिस लाइन तक एक्सटेंड करना है फिर वो सिलेक्ट कर दें। अब बाकी सिलेक्शन नहीं है तो एंटर प्रेस कर लें। अब जो लाइन आपने एक्सटेंड करना है उस पर माउस रख लें और क्लिक कर लें, तो ये खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्सटेंड कमांड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने रेक्टेंगल कमांड डिस्कस कर दिया, एलिप्स कमांड, पॉलीगॉन कमांड, ट्रिम कमांड, ऑफसेट कमांड और इरेज कमांड, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।